हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले दो चीजें दी हुई है, एक बिल्डिंग दी हुई है, दूसरा दिया हुआ है टावर, और टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ? दो एलिवेशन एंगल बने हुए हैं, यानी बिल्डिंग के फुट से टावर को देखते हैं, ठीक है, तब एंगल बना हुआ है, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल बना हुआ है। ठीक, जैसे हमारे पास ये है टावर 50 मीटर, इसकी 50 मीटर इसकी हाइट, ये है टावर। ठीक है, और ये कुछ दूरी पे ये है बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग हमेशा टावर से छोटी ही होती है, टावर बहुत हाइट पे होता है। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं, ये है हमारे पास बिल्डिंग। ठीक है, ये बेस है, यानी आधार, जमीन है, ग्राउंड लेवल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से ये एंगल बन रहा है एक, तो यानी इसके टावर के फुट से बन रहा है एक एंगल, तो दूसरा एंगल बन रहा है जो बिल्डिंग का फुट है उसको यहां से ये बन रहा है। देखो क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट पे ये तो है 30 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहां से जा रहा है ये टावर के टॉप पे, ये आ रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक, इसकी हाइट दी हुई है 50 मीटर, यानी ये टावर है हमारा 50 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? बिल्डिंग की हाइट ये निकालनी, यहां से यहां तक, ये h मान लो आप। ठीक, इसका नाम देते हैं हम ए बी सी, और ये है डी। ठीक है, एक ट्रायंगल तो बन गया हमारा ए बी डी, दूसरा है ए बी सी। अब सबसे पहले हमें ये वाली चीज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी जो ये बेस है, ये दोनों में काम आ रहा है। देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर तो ये 90 का एंगल ये बनेगा, यानी ये जो ए बी डी बन रहा है आपका, ए बी डी के अंदर 90 का ये बनेगा यहाँ पे, और इस वाले के अंदर क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, यानी ग्राउंड से जो स्टेट कोई चीज खड़ी होगी, कोई बिल्डिंग होगी, टावर होगा या कोई ट्री होगा, पोल होगा, ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। ग्राउंड से लेके जो स्टैंडिंग खड़ा होगा कोई बंदा, ठीक है, या कोई चीज है खड़ी हुई, ठीक है, तो ये 90 का एंगल बनेगा, और 90 के सामने ये वाला हाइपोटेनस का काम करेगा, किसमें? एबीडी के अंदर, यानी ये होगा कर्ण। ठीक है, और ये होगा पूरा का पूरा क्या होगा? लंब, जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसके लिए ये बेस का काम करेगा, यानी आधार। ठीक है, ये बात हो गई ट्रायंगल एबीसी की। अब करते हैं एबीडी की। एबीडी के अंदर ये 90 का एंगल है, यहाँ पे 90 के सामने ये वाली कर्ण का काम करेगी, यानी हाइपोटेनस की ये वाली साइड एबीडी के अंदर, और ये थीटा बना हुआ, थीटा के सामने ये लंब का काम करेगी। ऐसे ये थीटा बना हुआ था, ये लंब का काम करेगी, लंब यानी पी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बेस दोनों का सेम रहेगा, आधार। ठीक है, ये ए बी है आपका, ये है बी सी, ये हो गया ए डी। अब निकालना क्या है हमें? ए डी की लंबाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में? ट्रायंगल लेंगे, कौन सा? ट्रायंगल ए बी
सी, क्योंकि इसमें हमें ये चीज़ दी हुई है, ये निकल जाएगी। ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये बेस का, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हम जो लाल बट्टे कक्का या फिर हमारे पास है पी बी पी, हर बोल ले पी बी पी एच एस बी, ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। साइन कोस टेन, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये होता है टेन के लिए, ये होता है कोट, ये होता है सेक और ये कोसेक के लिए। ऐसे ही ये है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोट सेक और ये कोसेक के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी 6 चीज़ें होती हैं। 6 चीज़ में से हमें देखना है कि जहाँ पे मान लो लंब बटे आधार आ गया तो इसका मतलब ये टेन से रिलेटेड है, जो एंगल दिया हो उसको टेन में यूज करना है। जैसे आपको दे दिया आधार बटे कर्ण यानी ए बाई के, ठीक है, तो ये कोस के अंदर, तो कोस का ये डिग्री है जो कोस के साथ काम आएगी, ठीक है, कोस के साथ इसकी वैल्यू रखेंगे जो भी आएगी। तो हमारे पास क्या है, ए बी डी के अंदर जो बी सी है, लंब बटे आधार ले लो या आधार बटे लंब, ठीक है, ये तो कर्ण का काम कर रहा है। तो बी बाई पी हो या पी बाई बी, बी बाई पी तो नहीं है, पी बाई बी है हमारे पास, इसके बाद आता है बी बाई पी, ये कोट के अंदर, तो टेन लेंगे हम पी बाई बी, तो बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, ठीक है, बी सी बाई ए बी क्या है यहाँ पे, पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, और थीटा टेन थीटा कितना दिया हुआ है, BC, BC दिया हुआ है हमें, BC है 50 मीटर, 50 बटे AB, दूसरा 50 बटे AB, और P टेन थीटा, टेन कितना दे रखा है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, टेन दे रखा है 60, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, तो टेन सिक्सटी लिखना है हमें, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3, 50 बटे AB, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगा, ये बटे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1 से करोगे 50, ये 50 आएगा, और इसको नीचे ले आते हैं हम, 50 बाय √3, AB की वैल्यू आ गई 50 बाय √3, ठीक, ये AB है, ये 50 बाय √3 आ गया। अब इस AB को हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर यूज कर सकेंगे, ठीक है, तो हमारी ये वाली आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना हमें, AD की, तो ट्राइंगल लेंगे हम ABD, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD के अंदर क्या है, AB और ये है AD, ठीक है। तो हम लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि 10 में लग जाएगा सीधा का सीधा, तो परपेंडिकुलर क्या है, AD बाय AB बराबर P बाय B बराबर टेन थीटा, 10 में 30 लग जाएगा, 30 के लिए काम कर रहे हैं हम, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। AD कितना है, AD हमारे पास हमने लिया है, AD की वैल्यू निकालनी है, H माना इसको, ठीक है, H लिख लो, H बाय AB की वैल्यू ये है 50 बटे √3, 50 बटे √3। नेक्स्ट स्टेप में tan 30 की वैल्यू है 1 बाई √3, और ये H बाई 1 करेंगे उसके बराबर नीचे करके, H बाई 1 इसलिए करेंगे क्योंकि ये 3 स्टेप बन रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो H बाई 1 करके 4 बन जाएंगे, तीसरा दूसरे के साथ हो जाएगा, पहला चौथे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और ये है 50/√3। अब इसको और तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे h के साथ ये हो जाएगा h√3, 50 इसके साथ हो जाएगा 50 बराबर 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 को √3 से करेंगे तो 3h या फिर h3 लिख दो, 3h सॉरी हम लिखेंगे इसको 3h, ये 50 इसके साथ हो जाएगा, h की वैल्यू निकालोगे 50/3 बराबर 16 से 2/3, ये आएगा मीटर में। तो आपका ये क्या हो गया, ये है h जो AD, यानी AD की वैल्यू आ गई आपकी 16 से 2/3 मीटर आंसर। ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हो गया आपका AD 16 से 2/3 मीटर। 3 को इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 16 से 2/3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। पहले 60 की वैल्यू √3 होता है, √3/1 लिख सकते हैं। 50 BC दिया हुआ था हमें ये टावर की हाइट, और AB ये हमने निकाल लिया। AB की वैल्यू ये आई है बटे में। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व इसलिए नहीं किया यहाँ पे क्योंकि हम इसको आगे ले जाके सीधा रख दिया हमने। ठीक है, तो ये बटे में रख दिया, जो हमारे पास AD/AB था तो AD h माना हमने और AB 50/√3। फिर ये 3 बन रहे थे, तो हमने क्या होता है कि जब बटे में 3 चीज़ें हो तो 4 बना लेनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो वो पहला वाला चौथे के साथ चला जाता है, गुणा हो जाता है, दूसरे वाला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाला h/1 और 50/√3 h से हो गया, 50 हो गया इससे, तो ये बन के ये 50 हो गया। ठीक है, और h इसके साथ हो गया √3 के साथ, तो h√3/50 बराबर 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया तो 3h हो गए, √3 को √3 से किया तो 3h, और 50 को 1 से किया तो 50, तो 3h इक्वल किया 50, तो h की वैल्यू 50/3, 3 से डिवाइड किया 16 से 2/3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, AD बराबर 16 से 2/3। ठीक है मीटर, ये हो गया आंसर। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आराम से इस तरीके से निकाल सकते हो। आपके पास ये इनकी वैल्यू पता है, जो डिग्री दे रखी इनकी, या तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप टेबल में से देख के टेबल आप खुद बना के और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।